लगता है। अब देखता हूँ आप बोलकर दिखाइए इनको किस तरीके से बोला जाता है। एक मर्तबा आप बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये महफिल में है जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। अब पूरा मजमा जिंदा दिली का सबूत दे। नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाएं और दोनों हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, स्टेज वालों की खास तवज्जो का तालिब। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, हर घर में मेरे गौस है चश्मा लगा के देख। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, हर घर में मेरे गौस है चश्मा लगा के देख। क्यों दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से, क्यों दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से। नादान अपने खून का चेकअप करा के देख। क्यों दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से, नादान अपने खून का चेकअप करा के देख। और सुने हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सबे ख्याल के निकले। हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, भंवर के बीच से कश्ती निकाल के निकले। अजम मिजाज के कैदी थे कैद खाने से, यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। अजम मिजाज के कैदी थे कैद खाने से, यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। और हजरात मोहतरम माहौल से चिपकता हुआ शेर सुने। मशीनी दौर है हर शे बसद रफ्तार चलती है, मशीनी दौर है हर शे बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है, मशीनी दौर है हर शे बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पर बैठे हो जो दीवार चलती है, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पर बैठे हो वो दीवार चलती है। उनके तसव्वुरात में बस घूमता रहूं, पीपी का उनका जाम सदा झूमता रहूं। आगे आगे वो चले मेरे पुल सिराज पर, मैं पीछे पीछे नक्शे कदम चूमता रहूं। लीजिए हज़रात, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खिताब फरमाने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूं। तशरीफ ला रहे हैं शहंशाह खिताबत अदर फसाहत व बलागत, आसमान खिताबत के शाह सवार, मैदान खिताबत का लंबरदार, खतीब अहले सुन्नत, खतीब दिशान, खतीब हिंदुस्तान, जिससे मेरी मुराद जनाब मोहतरम कारी शकीर अहमद साहब कुबला की बारगाह में अरीज़म पेश करूंगा। तशरीफ लाए, सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरत नारा लगाए, मोहब्बत से नारा लगाइए। ये सोच करके नारा मत लगाइएगा कि कारी शकीर अहमद साहब कुबला के बाप की तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा नारा लगाइए खुदाए पाक की तारीफ हो रही है। हजरत मोहतरम ऐसा महसूस होना चाहेंगे हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है, इस दिल के अंदर किसी दुनियादार की मोहब्बत नहीं है, अहमद मुख्तार की मोहब्बत है। दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से नारा लगाइए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। बड़े चालाक लोग हैं, जितनी आहिस्ता से मैंने काम चलाया इतनी आहिस्ता से आपने काम चलाया। अब मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगा, आप हजरात भी अपनी जुबानों को हरकत देने की कोशिश करें, मोहब्बत से बोलिए। अब हजरात मैं एक दुआ भी करता हूं, मौला जो जो हाथ उठा करके नारा लगाएं उन्हें इस साल हज मकबूल अता फरमा दे, हज मकबूल, हज मकबूल अता फरमा दे। गौर करें। और हजरात मोहतरम उन हाथों में हुसैनी ताकत पैदा फरमा दे, उन्हें दुनिया में इज्जतदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। अब देखता हूं कितने बड़े कंजूस हैं आप लोग, कब तक हाथ नहीं उठाते हैं। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू खिताबत के जरा फूल खिला दे आकर, सारे सोए हुए जहनों को जगा दे आकर। तुझसे मेरी गुजारिश है खतीब दौरा, सिलसिला सबका मदीने से मिला दे आकर। लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ मुबारकबाद हैं नाठेर के जिंदा दिल लोग, बिलखुसूस आले जनाब मुहिब ग्रामी अवैस भाई, जिन्होंने अपने बच्चों के अक़ीक़े की खूबसूरत मौके पर नबी की मिलाद की बज़्म सजाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा, आमीन, और उन बच्चों को दीन का सिपाही बना। आमीन। जितने हाजरीन यहाँ पर हाजिर हैं, रब्बे करीम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाने के बाद में सबके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। आज तो कोई सोने साने का तो मसला है ही नहीं, जागना ही है। तो अब यह है कि कोई बेचैनी भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग सब खैरियत है ना? माशाअल्लाह। ये एक मुसलमान का मुसलमान पर फ़र्ज़ बनता है, जब कभी मिले मुलाकात करे तो पूछनी चाहिए खैरियत, और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह, बड़ी बड़ी डेंजर बीमारियां जन्म ले रही हैं आजकल, और ये नबी का मिलाद है साथ, तो हमें इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा दुआ करने का। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे करीम जो ख़तरनाक बीमारियों में जकड़े हुए हैं, अल्लाह उस बीमारी से इस महफिल के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिला अजिला ताम्मा अता फरमा। आमीन। मैं बहुत देर से एक बात देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ए बेटा, ए बाबू, अरे चल छोड़ इमरान का मोबाइल, हमें देख ले, हमसे कोई अच्छा थोड़ी, इधर बैठ जा, तेरे बाल भी इतने डेंजर है यार बेटे, मुझे देखा। दरअसल वजह यह है कि हमारी आपकी, मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप हैं, बापों की तरबियत ख़त्म हो गई। मैं सच बात करने लगा। ज़रूरत है कि अपने बच्चों को ढालो, शुरू से ही ढालो। बहुत जलसे आपके इलाके में होते हैं, मैंने बहुत तकरीरें की हैं, ये अफरा तफरी का माहौल ख़त्म करो। उस दीन की बातें होनी चाहिए, अमल की बातें होनी चाहिए, जिन्हें हम अपने बच्चों की ज़िंदगी में ढालें। बहुत कुछ हो गया। शकील अहमद रज़वी ने छोटी सी उम्र में मुल्क हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे के दौरे किए, बैरूनी मुल्कों को मैंने देखा, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो रमज़ान के बाद 4 मुल्कों में फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। मगर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, हमें पता है इस चीज़ का। जो जितनी हद में रहता है उसे वहाँ तक का पता होता है। हमने मुल्क की सरहदों को, मुल्क के चप्पे चप्पे को देखा है। ज़रूरत है कि अब तालीमी मैदान में उतर आओ। बच्चों को यह हाल नहीं होना चाहिए जो हमारे आपके बच्चों का हाल है। हाँ, ज़रूरत है, बदल जाओ बेटा। हंसने की बात नहीं है, ये अमल करने की बात है। मैं तुम जैसों पर बहुत गौर करता हूँ। ये छोटा सा मजमा, शकील अहमद रज़वी ने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। तवज्जो से सुनो, बैठ कर कुछ बातें लेकर जाओ। अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है अब। और मैं तो अपने मौलवियों को भी नहीं छोड़ता कि मौलवी अगर खाली मस्जिद में, चचा बैठिए, खाली मौलवी मस्जिद में रहे, कोई ज़रूरत नहीं है मस्जिद में, मैदान तिजारत में आओ। सारे मौलवियों ने, सारे जितने नबी हैं, सब ने तिजारत की है, कोई ना कोई काम किया है। निकल कर आइए तिजारत के मैदान में, ताकि लोग हमारी कौम के आलिमों को करोड़पति बनते देखें तो फख्र की निगाहों से देखेंगे। और अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है। बैठ जाओ बाबू, तसल्ली में बैठ जाओ। मैं कभी बोझ नहीं बनता किसी के ऊपर। 10 मिनट सुन लेना, 20 मिनट, बात खत्म कर लेंगे, इतना ही बहुत है ना। आप पैर नीचे करेंगे, बराहे का कुर्सी से नीचे करेंगे, इस वजह से कि ये आलिम बैठे। पूरे मुल्क में मैं एक बात कहता हूँ, इनमें से किसी का फेल गलत हो सकता, मेरा भी कोई जाती फेल गलत हो सकता। फरिश्ता नहीं हूँ मैं, दूध का धुला नहीं हूँ, मेरी फितरत है गुनाह करना। मगर मेरे दोस्तों, इनके सीने में जो हदीस और कुरान का इल्म है ना, अल्लाह कसम वो कभी गलत नहीं हो सकता। आलिमों की सिर्फ इसलिए कदर कर लिया करो कि इनके सीनों में हदीस और कुरान का इल्म है, बस इसलिए कदर कर लिया करो। अगर इतनी भी आपने कदर कर ली ना, इनके सीने में हदीस का इल्म, कुरान का इल्म है,
समझ लेना चेहरे चमक जाएंगे, घर में रौनकों का नुज़ूल होगा। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार तो नीयत पे है। तुम तो ये सोच के प्यार करो कि इसके सीने में कुरान का इल्म है, इसके सीने में हदीस का इल्म है, कोई जाती फेल गलत होगा इसकी कब्र में मौलवी के थोड़े जाओगे, फंसेगा खुद जाकर अपनी में। मगर उलमा से प्यार करो इस निस्बत से। कभी भी जब बैठो तो मिंबर की तरफ अपने पैर करके मत बैठो। इस मिंबर पे हदीस और कुरान के सीने में बसाए हुए लोग बैठे हैं। अदब के दायरे में बैठो, मत चलाओ जलसे 2 बजे तक। 1 बजे जलसा खत्म कर लो, फजर की नमाज पढ़ो। नमाज असल है, सुन्नियों पे बदनामी का दाग चढ़ता है। लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं हमें। मैंने तो मौलाना हसीब साहब बहुत सारे जगहों पर जाके ये देखा कि जब जलसा 3 के बाद में मेरा नंबर कभी आया, रोक दिया, तकरीर मैंने लंबी कर दी, वहां फजर की अजान पिंडाल में पढ़वाई, वहीं नमाज। कई जगह का मैंने अमल किया है। नहीं मानते तो यहीं ठहरो। अब बाज जगहों पर देखा कि वो 3-4 बजे जलसा खत्म हो, जाके सो गए, एक भी नहीं। दुनिया वहाबियत ताने दे रही, बोला देखो पूरी रात जलसा करते हैं, सुबह को सो रहे हैं। दिल नहीं दुखता इन बातों से? ये ताने तुम्हें नहीं मिलते, हमें मिलते हैं। तकलीफ होती है। अमल के लिए तो थोड़े से जुमले बहुत होते हैं और तुम सब जानते हो। बेटा प्लीज, मेरी तकरीर कई हजार है नेट पर, सुन लेना, बैठ जाओ, कुछ बातें सुन। सबसे पहला अमल आपको क्या करना है अपने बच्चों के लिए, ये सुन लें। हुजूर अमीन मिल्लत महाराज शरीफ ने एक नारा दिया था हमें, आपको सबको, पूरे मुल्क को, आधी रोटी खाओ बच्चे पढ़ाओ। मगर मैं एक बहुत बड़ी सी बात आप तक पहुंचा दूं, सुने। एक वक्त भूखा भी रहना पड़े रह जाओ, चटनी से खानी पड़े खा लो। इस दौर में अपने बच्चों के हाथ में तलवार, नेज़े, भाले, बंदूक देने का वक्त नहीं है। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे तो तुम कामयाब हो जाओगे। समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा जुमला है और इस इलाके के लिए मैं खास तरीके से ये जुमला बोल रहा हूं। मैं इस चीज का कभी मुखालिफ नहीं कि खेती मत करो, खूब करो, खेती भी करो, अपना काम है किसानी का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किसानी का काम किया, करिए। मगर बिलखुसूस इस इलाके में मैंने देखा है कि बहुत बहुत दूर तक तुम्हारी आपकी बिरादरी में एक MBBS नजर नहीं आता, एक पायलट नजर नहीं आता। बताओ कि पूरे 52 गांव में तुम्हारे अगर कोई पायलट हो तो मुझे बताइए। दिल रोता, दिल। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो तारीख याद है, जब पटना एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो बैग थामे हुए नौजवानों, बच्चों तुम सुनो, ये बुजुर्गों की उम्र निकल चुकी है, तुम सुनो तवज्जो से। तो बैग थामे हुए मेरे सामने पायलट, उसने जैसे पलट के मुझे देखा, देखने के बाद कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। नेम प्लेट पर नाम पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा सर आप लेके जाए चलेंगे? बोले हाँ हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। ना ठहर के लोगों सीना चौड़ा हो गया। जिस फ्लाइट से यार मैं दिल्ली सफर करने वाला हूं उसे ले जाने वाला कोई और नहीं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। वाह वाह वाह। तुम्हारा बच्चा बीमार हो, MBBS डॉक्टर के पास जाओ, अगर वहां नेम प्लेट पर तुम्हारा नजर आए ना, चाहे पैसा कम ना हो, फीस कम ना हो, मगर यार सीना जरूर चौड़ा हो जाता है, यार अपना है MBBS। बोलो, इंजीनियर तुम्हारा हो, जज तुम्हारा हो। 2 साल पहले जुहैर खान मुरादाबाद के DM आए थे, पूरे इलाके के अंदर हंगामा था, जबकि आपके जिले का कोई मतलब नहीं था, मेरे जिले से कोई मतलब नहीं था, अमरोहा से। मगर जब सुनते थे ना यार मुरादाबाद मंडल का DM नबी का कलमा पढ़ने वाला, मुसलमानों सीना चौड़ा होता था। कहाँ हो तुम, सो रहे हो? बहुत हो गया यार। अल्लाह ने आप लोगों को बहुत पैसा दिया है, मैं जानता हूं तुम्हारी जमीनों में सोना उगलता है, इसे पलटो, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। एक बात का मैं आपका मुखालिफ हूं, इतना सा बच्चा होता है तुम्हारा, अहमदाबाद भेज देते हो तुम उसे। तकलीफें उठा लो, अगली वाली नस्ल को बना लो, मत भेजो अहमदाबाद ने बर्बाद करने के लिए इन बच्चों को। इनकी बच्चों की जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगियां हैं। मैंने देखा है जो बच्चे अभी रेंट संभालने लायक नहीं होते ना, उन बच्चों को उठाकर तुम वहां ना पैंट सिलने के लिए भेज दे। तो क्या मुसलमान हो तुम इसीलिए हो? क्या तुम्हारे बच्चे पायलट नहीं बन सकते? क्या तुम्हारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते? क्या तुम्हारे बच्चे कमिश्नर नहीं बन सकते? आज भी मुझे मदारपुर कानपुर के इलाके में एक जगह है, एक देहाती इलाका है, वहां मेरे एक दोस्त दरोगा जी अरशद भाई, तो उन्होंने बताया कि हजरत तकरीबन 250 अधिकारी हैं इस गांव में। मेरे जहन में एक सवाल रहता था, यार मुसलमान को शायद नौकरी नहीं मिलती, मगर वो वहां जाने के बाद ना काफूर हो गया। तो अरशद भाई ने कहा कौन कहता हजरत नहीं मिलती?
ये मुसलमानों के बच्चों की कमियां कि पढ़ते नहीं। अच्छा, मैं तो एक जुमला कहता हूं, मेरे असातिज़ा ने भी ये बात कही कि बेटे ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। ये यूं समझ लो मेरे बच्चों, तुम इतने पढ़ो कि नौकरियां तुम्हें तलाश करें। क्यों ऐसा पढ़ रहे हो कि तुम नौकरियां तलाश करते फिर रहे हो? बताओ, ईमानदारी से इन बातों की जरूरत है नहीं? अच्छा, मैं अमरोहा रहता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट अलग है, कोई रिश्ता ना सही, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से तो आप मेरे भाई हैं, मेरा हक है मैं आपको समझाऊं। अगर वाकई मेरी बात अच्छी लग रही ना आपको, तो अपना जहन बदलो, भूखे रह जाओ, चटनी से खा लो, परेशानी उठा लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। मत पहुंचाओ अहमदाबाद, पढ़ाओ बच्चों को मेहनत के साथ। यहां आपने नहीं देखा, अभी तकरीबन 1.5 महीने पहले जो नॉर्थ पोल के ऊपर से सबसे बड़ी फ्लाइट को अपनी इंडिया की 4 लड़की 4 पायलट लेकर आई, सबसे बड़ी फ्लाइट 16 घंटे में बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतारी आकर। आज मुसलमानों, नौजवानों, ये बच्चे ना हमारे मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं। 12 बजे तक पहली एमबी और 12 बजे के बाद इंतजार कर रहा है, दूसरी और आने वाली है। 12 बजे के बाद आप तो जानते भी नहीं, जितने बुजुर्ग है ना इन बात को नहीं जानते आप, ये एमबी आती है 1,500 जिससे नेट चलता है, वो 12 बजे के बाद आती है। तो 12 बजे तक पहले इस्तेमाल कर लिया और 12 बजे के बाद दूसरी का इंतजार कर रहे कि अब आने वाली 12 बजे के बाद, उसमें जिंदगी बर्बाद। कभी रातों को सजदे नहीं किए, कभी रातों को उठने के बाद अल्लाह की बारगाह में वजू करके खड़ा हो जाता। तो नौजवान देखना तन्हाई में अल्लाह की इबादत में मजा कितना आता, लंबे सजदे करता कभी रात में। या अगर तुझे मोबाइल ही देखना था तो कुछ ना कुछ उसमें से अखज करता, कुछ खींच लेता। उस बच्ची का जब मैंने 25 मिनट का इंटरव्यू देखा ना, जो सबसे बड़ी पायलट थी, एक बात मैंने पूरी इंटरव्यू में से ली, और वो क्या थी वो सुनो। उसने कहा कि मैं 8 साल की थी, छत के ऊपर बैठी थी, और ये बात है, मेरे एक उस्ताद थे अल्लामा साजिद साहब, वो कहते थे बेटे ख्वाब देखो, बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। समझ रहे ना, ये जुमला जहन में फिट करो। बेटे ख्वाब देखो, बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो, अल्लाह पूरे कर देता। मैं अपनी बात करने लगा हूं, लोग कुछ भी कहते रहे, मगर मैं सच्ची बात करने लगा हूं। मैं जब बहुत छोटा सा था, हिफ्ज़ क्लास में था, उस वक्त मैं देखता था कि यार मुझे इसी तरीके से बड़े बड़े खतीब है ना, तकरीर करने के लिए आए हैं, कोई फ्लाइट से आया, कोई कहीं से आया, मुझे भी इसी तरीके से 50,000 के मजमे में तकरीर करनी, मुझे भी ऐसी फ्लाइट और सफ़र करना। जो वो ख्वाब देखा था ना, अल्लाह ने बहुत जल्दी पूरा कर दिया, माशाअल्लाह। अब मैं आपको बता क्यों रहा हूं, सुने। उस बच्ची का जब मैंने इंटरव्यू देखा तो वो कहने लगी कि मैं 8 साल की थी, अपनी छत पे बैठी थी। तो मैंने अपनी माँ से कहा जब फ्लाइट जाती थी, अम्मा मुझे भी इसी तरीके से तुम फ्लाइट को उड़ाना है, पायलट बनना है। तो उसकी माँ ने कहा, आंखों में आंसू आ गए, बेटी तू बहुत गरीब फैमिली से है, पायलट बनने के लिए तो बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। उस बच्ची ने कहा माँ मुझे बहुत मेहनत करनी है, अल्लाह इसका फल जरूर दे देगा। बताओ कि अल्लाह की ताकत से कोई काम बाहर है? तुम मेहनत क्यों नहीं करते? और मेरा रब ना किसी के मेहनत का फल नहीं रखता, याद रख, देता जरूर। तुम मेहनत करो नौजवानों, जिंदगी में संघर्ष करो, आगे बढ़ो, तालीम के मैदान में उतर के आओ। अल्लाह ने जितनी दौलत आप लोगों को दी है ना, अगर एक आलू की फसल लगा दो तो बच्चे MBBS बन जाएंगे। मैं ठीक सी बात करने लगा हूं आपसे, बिल्कुल। अगर एक खेत के आलू का लगा तो MBBS बन जाओगे बच्चे। और मैंने कहा है, झारखंड में 50,000 के मजमे में ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूं। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, अगर किसी जिले के अंदर, किसी स्टेट के अंदर अगर ऐसी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए तैयार हो जाए कि उसी एक दरसगाह में बैठकर आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, और वहीं बैठकर बच्चा खून पे रिसर्च करता हुआ नजर आए, MBBS की डिग्री करता हुआ नजर आए, इंजीनियर बनता हुआ नजर आए, कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाए, शकील अहमद रजवी 1 से 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। आओ मैदान में तालीम। खाली क्या हमारे मदरसे यहीं तक रहेंगे बस कि हाफिज बने, कारी बने, मौलवी बने? जरा गहराई से सोचो कि जहां आलिम बने, हाफिज बने, मुफ्ती बने, और उसी मदरसे में बैठकर बच्चे खून पे रिसर्च कर रहा हो। एक हाथ में कुरान, एक में साइंस, जब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये इंटरनेशनल साजिश है,
अगर खाली मौलाना तो मौलाना नहीं है, उसे कुछ पता नहीं। अगली बात का साइंस की तरफ अपने कदम बढ़ाओ, पता चले ना कुरान की आयत क्या क्या कह रही है। अब मैंने एक आयत को मौजू बनाया, उसी के ज़िमन में जो कुछ मेरे हाशिया जहन पे आप तक कुछ बातें पहुंचा दूं। अल्लाह ऐलान फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, तवज्जो से सुन लेना, व किताबुम मुबीन और